बच्चों बच्चों आज हम देखेंगे समता, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे बंधुता। उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से शाश्वत कराया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी समान हैं और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है। बेटा ये समझ लो, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझने के लिए और अच्छे शब्दों में यहाँ पे दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी समान हैं और जाति, वंश, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन है। उद्देशिका में उल्लेखित अवसर की समता के सिद्धांत को अत्यंत महत्व प्राप्त है। अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे। वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान की उद्देशिका में एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वह आदर्श अथवा सिद्धांत से तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्देश्य और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन है। संविधान में समता को महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व समता को दिया गया है। समता मतलब समान, समता मतलब समान। समता का मतलब क्या होता है? समानता का दर्जा सभी को देना, समानता का दर्जा सभी को देना। किसी को भी ऊंच नीच नहीं समझना है, किसी को भी ऊंच नीच नहीं समझना है। कौन सी जाति ऊंच है, कौन सी जाति नीच है, ऐसा किसी को समझना नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? अपने संविधान में लिखा है। और उसका पालन करना सबका काम है, सबका धर्म है। उसी का पालन करके ही अपने को उसका पालन करना हम सबको अनिवार्य है। अन्यथा हम क्या करेंगे? अगर उसका पालन नहीं करेंगे, हम ऊंच नीच का भेद यहाँ पे करेंगे, लिंग का भेद करेंगे कि ये पुरुष है, ये स्त्री है ना। तो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का दर्जा अगर हम यहाँ पे देंगे कि तू अमीर घर की है, तू गरीब घर की है, तू अच्छी जाति की है, वो कम जाति की है, अगर ऐसा भेदभाव करता है तो हम क्या करेंगे? किसी दूसरे के ऊपर अन्याय करेंगे। और वो अन्याय मान्य है क्या? इधर अपने कायदे में लिखा है क्या? नहीं। तो वो मान्य नहीं है, और मान्य न होने के कारण क्या हो गया? वो गुनाह हो गया। वो क्या हो गया? गुनाह। तो अपने को गुनाह करना है क्या? नहीं। तो अपने संविधान में जो लिखा है अपने को उसी का उपयोग हम सभी को करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमको सभी कार्य करने पड़ते हैं। हमको मतलब हम करेंगे क्या कार्य? नागरिकों के तो कुछ अधिकार होते ही है। नागरिकों को तो अपना अधिकार का पालन करना ही पड़ता है। पर जो न्यायपालिका ने लिख के दिए हैं, जो हमारे बड़े लोगों ने, जो सरकार चलाती है, उन्होंने जो कायदे और कानून हमारे लिए बनाए हैं, उसी का विचार करके हम लोगों को उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को जाति का भेदभाव नहीं करना है, वंश का भेदभाव नहीं करना है, धर्म का भेदभाव नहीं करना है। किसी भी चीज़ का भेदभाव न करते हुए सबके लिए यहाँ पे क्या है? समान कायदा और समान नागरिक माने जाते हैं सबको। उसके बाद में श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का भेदभाव न करते हुए सबका विकास कैसे करना है? एक साथ करना है। सबको विकास का समान अधिकार यहाँ पे है, ऐसा यहाँ पे बताया है। सबको विकास का कैसा अधिकार है? समान। किसी को पढ़ाई का ज़्यादा अधिकार और किसी को कम अधिकार, ऐसा नहीं है। सबको समान अवसर यहाँ पे मिलता है। यह समता का अर्थ है बेटा। ये क्या है? समता का अर्थ। अब देखते हैं अपन बंधुता। आज अपन क्या देखते हैं अभी? बंधुता। संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाए, लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा,
तब तक इन कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा। फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया है। हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है। लोग एक दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं। बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं हो। जिस प्रकार हमें यह लगता है कि दूसरे हमारे साथ आदर सम्मान का व्यवहार करें, वैसा आदर सम्मान का व्यवहार हमें दूसरे के प्रति भी करना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेंगे, तभी अपने आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी। न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है। भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है। इस उल्लेख के साथ उद्देशिका की समाप्ति होती है। अब उद्देशिका में क्या दिया है? बंधुता को बहुत बड़ा महत्व दिया है। बंधुता को क्या दिया है? बहुत बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि भारत में बहुत सारे नागरिक रहते हैं। हमारे देश में सभी बहुत सारे नागरिक रहते हैं, और उनका क्या है, एक दूसरे के प्रति उनको अगर आत्मीयता नहीं रही, प्रेम नहीं रहा, तो वहाँ पे बंधुता का वातावरण रहेगा क्या? नहीं। और बंधुता का अगर वातावरण नहीं रहा तो वहाँ पे क्या होगा? मार झोर, झगड़ा, है ना, गुंडागर्दी, किसी के प्रति किसी को प्रेम ही नहीं है तो ये मेरा भाई है, ऐसा वहाँ पे वातावरण नहीं रहेगा। वहाँ पे वातावरण कैसे रहेगा? पूरा बेकार वातावरण वहाँ पे होगा। और उसका क्या होगा फिर परिणाम? उसका परिणाम ये होगा कि जनता हमेशा परेशान रहेगी, नागरिक वहाँ के हमेशा परेशान रहेगी। तो जनता के अंदर कौन सा भाव आना चाहिए? बंधुता का भाव आना चाहिए। इसके लिए बंधुता का भाव आने के लिए जाति का उसमें भेदभाव नहीं रहना चाहिए। जाति का भेदभाव नहीं रहना चाहिए, लिंग का भेदभाव नहीं रहना चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं रहना चाहिए, वंश का भेदभाव नहीं रहना चाहिए, भाषा का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। किसी भी चीज़ का भेदभाव अगर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? हम सब भाई भाई है। ये तो हमारे देश का नारा ही है। हम सब क्या है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगर इसलिए हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कोई भी कठिन संकट अगर हमारे देश के ऊपर आते हैं तो हम लोग हमारी जाति धर्म के साथ साथ अलग अलग हो जाते हैं क्या? नहीं, हम सब मिलकर उसको नष्ट करते हैं। हम सब मिलकर उसको बाहर हटा देते हैं। हम सब मिलकर उसको बाहर निकाल देते हैं, और हमारे देश की उन्नति करने के लिए हम सब एक हो जाते हैं। इसलिए हमारे इसमें क्या लिखा है? हम सब भारतीय है। यह पहला ही अपना शब्द दिया है यहाँ पे। संविधान में पहला ही शब्द क्या है दिया है? हम सभी भारत के नागरिक है ना। यह शब्द पहले ही उसमें दिया है। इसमें भारतीयों का क्या है? फायदा ही है। इसमें क्या है? भारतीयों का फायदा ही है। हम सब क्या है? यहाँ के नागरिक है, और नागरिक होने के कारण हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, है कि नहीं? तो हम भारत के लोग हैं। हम क्या है? भारत के लोग। और हम एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं। हम एक दूसरे को मदद करते हैं। हमारे एक दूसरे के प्रति हमारे मन में क्या है? आत्मीयता है, अपनापन है। इसलिए हम एक साथ रिसेस में मिलकर खाना खाते ना। अगर किसी की कॉपी पूरी नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसको मदद करते हैं ना, है ना। अगर हम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो हमारे मन में भाई आत्मीयता रहेगी क्या?
अपनापन रहेगा क्या? नहीं। हम देखते हैं क्या ये लड़की है तो ये लड़की ही को कॉपी देगी? नहीं, एक लड़का भी उसको कॉपी देता है और लड़की भी लड़के को कॉपी देके उसकी कॉपी, मतलब यहाँ पे लिंग का भेद है क्या? नहीं। वहाँ पे धर्म का भेद है क्या? नहीं। मुस्लिम है तो भी हिंदू को कॉपी देती, पंजाबी है तो भी धर्म को, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सब 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 अपन यहाँ पे क्या होता है, मिल के रहते हैं। सब एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं। सबके मन में क्या है, बंधु भाव है। सबके मन में क्या है, बंधु भाव है। इसलिए हमारे भारत देश का विकास अच्छे से होता है। समझ गए आप लोगों को बंधुता मतलब क्या है? यह है बंधुता का अर्थ। स्वतंत्रता, समता, न्याय का आश्वासन देने अथवा कानून बनाने से ही बंधुता का निर्माण होता है। स्वतंत्रता, समता, न्याय, इसका आश्वासन देने अथवा कानून बनाने से ही बंधुता की भावना का निर्माण नहीं होता। तो क्या होना चाहिए मन में? आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होनी चाहिए। नहीं तो स्वतंत्रता दे दी है, समता दे दी है, न्याय दे दिया है, ऐसा आश्वासन तो दे दिया हमने, पर वहाँ पे स्वतंत्र है ही नहीं और स्वतंत्रता के बीच में झगड़े कर रहे हैं, है ना? समता के बीच में झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अलग अलग न्याय कर रहे हैं कि ये अमीर है तो उसको अलग दो, ये गरीब है तो उसको अलग दो, ये अच्छे वंश का है, इस अच्छे जाति का है तो इसको अलग पढ़ाई दो, ये कम जाति का है तो इसको अलग पढ़ाई दो। ऐसा अगर रहता तो यहाँ पे बंधुता रहती थी क्या? नहीं। बंधुता का निर्माण यहाँ पे होता था क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अपने यहाँ वैसा है क्या? सभी जगह पे अपने यहाँ देखो, सभी ऑफिस में, कर्मचारी में देखो, स्कूल में, सभी जगह, सब मिलिट्री में देखो, सब जगह क्या है, सब मिलजुल के रहते हैं। सब जाति, धर्म, लिंग, पंथ के भेद जो है वो नहीं है। सब यहाँ पे क्या है, मिलजुल के रहते हैं। इसलिए भारत का विकास करने के लिए आसानी होती है। और ये कहाँ पे लिखा है? हमारे संविधान में लिखा है। समझ गए बेटा आप लोगों को ये? तो आप लोगों को ये पार्ट जो है, ये पूरा संविधान में जो लिखे हुए हैं, प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य, उसके बाद में न्याय, सामाजिक न्याय, उसके बाद में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब कहाँ पे दिया है? संविधान में दिया है। और अगर हमको संविधान याद है तो हम सब ये आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। सिर्फ हमको क्या होना चाहिए, उस चीज़ का अर्थ हमको पता रहना चाहिए। तो अर्थ पता रहने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, है ना? अगर हमको नहीं समझता है तो हम फिर पूछेंगे, ठीक है? तो अभी आप लोगों को समझ गया होगा, उसका अर्थ समझा होगा। अगर नहीं समझता है तो आप ये वीडियो बार बार देखेंगे। आपके पास में तो सेव ही है ना? तो बेटा आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे और बार बार संविधान को याद करेंगे, बार बार संविधान के अधिकारों को समझेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब अपने को ये स्वाध्याय यहाँ पे पूर्ण करना है। स्वाध्याय क्या करना है? पूर्ण करना है। कल की पढ़ाई में हम लोग स्वाध्याय पूर्ण करेंगे, ठीक है? यहाँ की कल हम लोग यहाँ पे आप लोगों को पूरा ये लिख के दे दूँगी। तब तक आप लोग क्या करके रखेंगे? ये ढूंढ के रखेंगे। ये क्या है? आप लोगों का होमवर्क है। ये क्या करके रखेंगे? आप ढूंढ कर रखेंगे। ये आप ढूंढ कर रखेंगे। समझ गए? ये पंथ निरपेक्ष, ये संविधान में लिखे हुए जो शब्द है ना, ये पूरे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं और ये शब्दों को आपको जोड़ के उसका अलग अलग अर्थ तैयार करना है, उसका अलग अलग शब्द पूरा तैयार करना है। ये क्या है? यहाँ पे दिए गए पंथ निरपेक्ष दिख रहा है? उस प्रकार से आप लोगों को ये तैयार करनी है। ये बहुत कठिन है क्या? बहुत कठिन है क्या ये? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ दिए गए हैं। जैसे देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कहाँ है ये? देखो, बंधुता दिखा, बंधुता। उसके बाद में लो को लोकतंत्र दिखा, ये देखो, लोकतंत्र। तो इसको आपको जोड़ के अलग अलग शब्द तैयार करके लिखना है। समझ गए? पूरे अक्षरों को एक साथ ढूंढकर
चौखट में से पूरे ढूंढकर अक्षरों की सहायता से उसको ढूंढकर लिखना है। संविधान ही लिखना है आप लोगों को, समझ गए? ये मैं आप लोगों को कल अच्छे से बताऊंगी, पर उसमें बताने के पहले आप लोगों का ये तैयार हो जाना चाहिए। आपने लिख के तैयार रखना चाहिए। ये रखेंगे फिर? ठीक है, अभी बंद करेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो आप लोगों को बेटा, आपकी एग्ज़ाम कभी भी आ सकती है। अभी दिवाली आएगी अगले महीने में, है ना? तो आप लोगों की पढ़ाई जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो पढ़ाई शुरू होने के बाद में आपकी एग्ज़ाम होगी, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो सकती है। नहीं तो फिर स्कूल अगर शुरू हुई तो स्कूल शुरू होने के बाद में हो जाएगी। तो आप लोग एक दूसरे को, घर के पास में जो भी बच्चे हैं उनको बताओ, और ये वीडियो उनको भी शेयर करो बेटा। अगर वो नहीं आते हैं तो आप अपने पास में बिठाकर उनको ये वीडियो दिखाओ। उनके पास में मोबाइल नहीं है तो आप दिखाओ बेटा उनको, ठीक है? हमारे पास में, अगर उनके पास में मोबाइल नहीं है, अड़ोस पड़ोस का किसी का नंबर इसमें ऐड करने के लिए बोलो, वो ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद में वो अपनी पढ़ाई अपने घर में ही कर सकेंगे। घर में नहीं कर सकते कि एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे को कॉपी दो बेटा, एक दूसरे को समझाओ और बताओ, क्योंकि घर में रह के ही अपने को अभी ये पढ़ाई करनी है ना? तो अपन अपनी पढ़ाई का नुकसान करेंगे क्या? नहीं, ठीक है? तो अभी रखना है अपने को। चलो ठीक है।